चुनाव प्रचार गली गली, कूचे कूचे और घर घर, चूल्हे चूल्हे में ये जो चुनाव प्रचार हो रहा है वो सबसे आप रूबरू हैं, उस सबको आप सुन रहे होंगे। कौन क्या कह रहा है? इस हल्द्वानी शहर को काया पलट करने के चुनावी वादे हैं और आपको एक चुनावी सपने दिखाए जा रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि हम ये कर देंगे, हर कोई वो कह रहा है हम ये कर देंगे। उनके चुनावी घोषणा पत्रों को सुने या उनके चुनावी वायदों को सुने तो हम लोग तो गदगद हो जा रहे हैं। अरे वाह भाई, हल्द्वानी शहर में अब क्या जो होने वाला है। और आज ये चुनाव पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पूर्व भी चुनाव होते आए और हम सब ने सुना। अरे बाप रे, चुनाव के दरमियान लोग क्या क्या कहते हैं, क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, सब सुनते हैं। लेकिन चुनाव समाप्त होते हैं तो उसके बाद फिर ऐसा चुनावी वादे जो बातें होती हैं हवा में जिसके तैरती है वो हवा ही रह जाती है। और वो नेता भी, जो नेता आज आप सबके बीच एक एक चेहरे को, एक एक साथी को, एक एक मतदाता को अपने साथ भीड़ के रूप में देखना चाहते हैं, वो मतदाताओं से दूर हो जाते हैं। इस चुनावी पर्व में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो नगर निगम के मेयर पद के हो या पार्षद का पद हो, एक पावर होती है। मेयर पद की पावर, पार्षद पद की पावर, और पावर किसके पास है आज की डेट में, किसके पास है? या अगर आप पूछे तो वो पावर है आप सबके पास, जनता के पास है अभी वो पावर। और किसने आप है किंग मेकर। हर कोई, हर मतदाता, कोई भी अपने को हल्का न समझे, क्योंकि वो आज की डेट में इस चुनावी पर्व में किंग मेकर है। क्योंकि साथियों, कोई भी प्रत्याशी चाहे मेयर का हो चाहे पार्षद का हो, वो नया कुछ नहीं करेगा। वही नियम है, वही कानून है, वही कुर्सी है, वही टेबल है, वही फाइल है। उन्हीं नियम कानूनों के दायरे में रखकर उसको सब कुछ करना होता है। लेकिन इन सब में सोचने वाली बात होती है कि जो नियम कानून जनहित के लिए बने हुए हैं, उन नियम कानूनों का पालन क्यों नहीं होता है, और जो पालन नहीं होता है तो उसके लिए जवाबदेह कौन है? यह सबसे बड़ी बात है। तो सम्मानित साथियों, अधिक ने कहकर मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ इस ऐतिहासिक चौराहे में, इस चुनावी पर्व में अपनी बात आप सबके बीच प्रस्तुत करने में। इस चुनावी पर्व में मैं बहुत संयमित होकर कुछ बातें आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब से 3 जनवरी से चुनाव प्रचार शुरू हुआ, यह हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में बनभूलपुरा को लेकर घर घर, चूल्हे चूल्हे में चर्चा है। और चर्चा है उससे हर किसी राजनीतिक पंडितों की ये समस्या होती है। जो हो रहे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये लगता है कि बनभूलपुरा किंग मेकर है। बनभूलपुरा का बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस चुनावी पर्व में किंग मेकर है। ये हम पूरी जगह जगह ये बात क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि जो मैंने ये बनभूलपुरा में देखा वो कहीं भी नहीं देखा इस शहर में। बनभूलपुरा में जो रात के 1-2 बजे तक अलाव जला के राजनीतिक समीक्षा हो रही है, कौन किसको हमें अपना मत देना है, उसके लिए जितनी गंभीर मंत्रणा हो रही है उतनी कहीं भी नहीं हो रही है। यह आप सबकी जागरूकता का परिचय है और यही जागरूकता की हमारा आज की डेट में जरूरत है। तो हमारे साथियों, अधिक कहकर जनगीत से आप
अपनी बात को काम दूंगा। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जवाब दर सवाल है कि इनकलाब चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब। जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, जहाँ कबूतरों का सरपरस्त एक बाज हो, वहाँ न चुप रहेंगे हम, कहेंगे हाँ कहेंगे हम। हमारा हक हमें जवाब चाहिए। तो सामान्य साथियों, घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जन जन की हर किसी की समस्याएं हैं, सवाल हैं, हर किसी के जहन में सवाल है और सबको जवाब चाहिए। तो जवाब के लिए वही बात हम उसका कॉन्क्लूजन कहना चाहते हैं कि जवाबदेही के लिए एकजुट होने का आह्वान करना चाहते हैं। इस चुनावी पर्व में जो भी प्रत्याशियों ने जो भी बात कही है, अच्छे खासे लोगों की खोपड़ी घूम जाए कि क्या करें, मत दें तो कहाँ दें, ये समझ में नहीं आता है। तो लेकिन ऐसे में एक दो शब्द यही कहना चाहूँगा, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम। आदमी के साथ हो या दमखोर के, तय करो किस ओर हो तुम, तय करो किस ओर हो तुम। तो सामान्य साथियों, ये तय करने का वक्त है इस चुनावी पर्व में। जन जन को, हर मतदाता को ये बहुत गंभीरता से इस बात का मनन करने की जरूरत है कि हम ये तय करने की जरूरत है कि हम आदमी के साथ हैं या आदमखोर की। हमारे बीच ये बहुत गंभीर मंत्रणा का विषय है। तो आशा है आप सभी प्रबुद्ध लोग इस बात को तय करेंगे, गंभीर मंत्रणा के साथ इस बात को तय करेंगे और